ग्रीन मसाला कढ़ाई बनानी सिखा रही हूँ। आप इसको तवज्जो से देखें, आपको बहुत मजा आएगा ये बना के भी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मैंने डिफिकल्टी नहीं रखी। आराम से आपके पास 2-3 आइटम्स हो और आप ग्रीन मसाला कढ़ाई घर में बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमराज किचन। आज हम बना रहे हैं ग्रीन मसाला कढ़ाई। नहायत आसान तरीके से समझाऊंगी और मेरी रेसिपी को शुरू से एंड तक फॉलो करें। तो आइए शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं। ये मैंने धनिया लिया है, ये तकरीबन मैंने एक पूरा बाउल लिया है भरा हुआ। सबसे जो अहम बात है, अगर हम जितना हम धनिया लेंगे उससे आधा हम पुदीना लेंगे और उससे आधा हम ग्रीन चिली लेंगे। ये इसकी मेजरमेंट। तो हम फाइन चॉप करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं डाल के इकट्ठी फाइन चॉप करूंगी। इसको मैंने धो के तो खुश्क कर लिया है, अब मैं इसको फाइन चॉप करूंगी। थोड़ा सा हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे ताकि हमारा ये बहुत ही अच्छा एक पेस्ट तैयार हो जाए। देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको चॉप करना है। ये मैंने दही लिया, ये तकरीबन 1 बाउल भर के है, अच्छे वाला बाउल। इसमें मैं हाफ से ज्यादा अपनी ये जो मैंने पेस्ट बनाई है ये मैं डाल दूंगी, थोड़ी सी मैं बचा लूंगी। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और ये एक अच्छी सी पेस्ट तैयार हो गई है ग्रीन मसाला कढ़ाई की। अब हम सबसे पहले फ्लेम को ऑन करेंगे। ये 1 kg चिकन है जो मैंने धो के रखा हुआ है, ये मैं ऐड करूंगी। और ये सारा पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। देर तक ये पकता है, उस दूसरी साइड पे मैं उसी जग में, ताकि इसमें जो बाकी लगी हुई चटनी है वो भी मिक्स हो जाए, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाऊंगी। इसी तरह जिस तरह मैंने ये फाइन किया है ये भी फाइन करूंगी। और जो मैंने एक्स्ट्रा चटनी बचा के रखी है वो अलहदा है, मैंने इसमें से थोड़ी सी चटनी बचाई है, वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस टाइम पे उसको यूज करना है। लहसुन के 8 से 10 जवे हैं जो मैंने लिए हैं, इसको मैं डालूंगी। ये तकरीबन 3 इंच का अदरक है जो मैंने लिया है, ये मैं डालूंगी। 3 टेबलस्पून मैं पानी डालूंगी। ये अच्छे तरीके से उबाल आना शुरू हो गया है और इसी स्टेज पे मैंने जो अभी लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था वो मैं ऐड करने लगी हूँ। और इसको मैं नमक डाल के, तो जब तक ये हमारा चिकन टेंडर नहीं होता अच्छे तरीके से तब तक पकाने लगी हूँ। ये 2 टीस्पून मैं नमक ऐड करने लगी हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसे ढक कर तब तक पकाएंगे जब तक हमारा चिकन सॉफ्ट ना हो जाए।
ही मैं इसका फ्लेम बिल्कुल लो पे ले जाऊंगी। मुझे रखे हुए इसको 45 मिनट हो गए हैं। हम देखते हैं अब इसकी क्या कंडीशन है। तो इसको मैं ज़रा ये देखती हूँ कि इसकी, ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अब इसी स्टेज पे मैं इसकी भुनाई स्टार्ट कर दूंगी। ये देखें मैंने आपको कितनी आसानी के साथ बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ ग्रीन मसाला कढ़ाई बनानी सिखा रही हूँ। आप इसको तवज्जो से देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा ये बना के भी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैंने डिफ़िकल्टी नहीं रखी। आराम से आपके पास 2-3 आइटम्स हों और आप ग्रीन मसाला कढ़ाई घर में बना सकते हैं। स्टेज पे मैं अपना फ्लेम हाई कर लूँगी क्योंकि चिकन तो मेरा सॉफ्ट हो गया है। इसमें मैं हाफ कप से भी थोड़ा सा कम ऑयल डालूंगी क्योंकि मैं इसमें बटर और देसी घी दोनों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे भुनाई करते हुए। तो अब इस स्टेज पे ये मैंने आपसे कहा था मैं बटर का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, मैं देसी घी का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये दोनों चीज़ें मैं इसी टाइम पे ऐड करूँगी। जब हम इसको चिकन को अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लेते हैं तो फिर भुनाई बहुत थोड़ी ही देर में हो जाती है और बहुत अच्छा जायका आता है। ये मुझे भुनाई करते हुए से 10 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह ये मुकम्मल तैयार है। और मैं इसमें 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर डालूंगी। एंड पे ही डालना है, हमने इसे पहले नहीं डालना। और मैं हल्की सी क्रीम डालूंगी। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना। 1-2 मिनट भुनाई करूंगी। लास्ट स्टेप में जो मैंने अपना मसाला बचा के रखा हुआ था ग्रीन हरा मसाला, वो बिल्कुल मैं लास्ट स्टेप पे डालूंगी। इससे इसका फ्लेवर तो अच्छा आएगा ही आएगा, फिर नेचुरल ग्रीन कलर भी आएगा। और साथ ही मैं अपना फ्लेम ऑफ कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह है सही ग्रीन हरा मसाला की आपके सामने, हरा मसाला की सही रेसिपी आपके सामने आई है। आज मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। प्योर ग्रीन कलर, नहायत लाजवाब खुशबू और टेस्ट। अब मैं इसके ऊपर सब्ज धनिया और सब्ज मिर्च से गार्निशिंग करूंगी। अगर आपको मेरी ग्रीन हरा मसाला की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।